हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, ये जो चर्चा हमारी आपके साथ हो रही है, ये मासिक राशिफल को लेकर के है और ये मासिक राशिफल अप्रैल 2022 का है। अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो जो मकर लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। और इससे पहले के बात हम आगे करें, आपको बताते हैं कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास कमेंट बॉक्स में बहुत अधिक कमेंट्स आए हैं इस बात को लेकर के, फ़ोन कॉल्स भी आई हैं। वो जानना चाहते हैं, उनका ये कहना है, प्रश्न बहुत अच्छा लगा मुझे, इसीलिए मैं अपने इस कार्यक्रम में आपको उत्तर दे रहा हूँ उन प्रश्नों का। और प्रश्न ये है कि आपने पूछा है कि ये मकर लगन के हिसाब से, आप लगन राशि के हिसाब से बताते हैं, जो भी मासिक राशिफल या जो भी आप बताते हैं चंद्र राशि पर आधारित नहीं होता है। लेकिन आप साथ में ये भी कहते हैं, जब मकर लगन राशि की बात हो रही है कि साहब मकर लगन या मकर राशि पर जो है 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, तो लगन राशि पर कैसे प्रभाव बन जाएगा। देखिए, हाँ, ये प्रश्न का उत्तर ये है साथियों, क्योंकि हमने जैसा आपसे कहा और कहते हैं और कह रहे हैं कि मकर लगन राशि, हमने जो लगन में जो राशि है उसको हम राशि मानते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर हम आपको ये राशिफल की चर्चा करते हैं आपके। लेकिन आपने अपने हॉरोस्कोप में, अपनी जन्म पत्रिका में, अपनी कुंडली में, टेवे में आप देखिएगा कि जो लगन आपकी कुंडली है वहाँ पर आपका बर्थ साइन क्या है, यानी कि जन्म की राशि क्या है। अगर वाकई आपकी जन्म की राशि भी मकर है तो फिर आपका 100% शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन पर बना हुआ है, ये मान लीजिए। तो अभी इससे पहले कि हम मकर लगन राशि के जातकों के विषय में बात करें अप्रैल 2022 के विषय में, सबसे पहले आपको हम ग्रहों की जो स्थिति है गोचर में उससे भी अवगत कराना चाहेंगे, क्योंकि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आपका राशिफल भी तैयार होता है। तो संक्षेप में इसकी जानकारी भी आपको दे देना चाहते हैं। आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे होंगे, ये मकर लगन का चार्ट है और जहाँ जहाँ ग्रह बैठे हुए हैं, तो इस बार मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2022 में तकरीबन सभी जो ग्रह हैं सभी का ही राशि चेंज हो रहा है। सभी ग्रहों का, कोई ऐसा ग्रह नहीं है कि जो अपना राशि परिवर्तन इस अप्रैल 2022 में ना कर रहा हो। ये भी एक बहुत बड़ा वो कह सकते हैं, और इसीलिए इनके प्रभाव भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के देखने में आएंगे ये अप्रैल के महीने में। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, मंगल जहाँ पर 11 लिखा हुआ है वहाँ बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पर 7 अप्रैल को आ जाएंगे अपनी उच्च राशि से निकल करके। जहाँ शनि बैठे हुए हैं, शनि का साथ छोड़ करके आएंगे ये यहाँ, और यहाँ पर जब ये आएंगे आपके चार्ट के 2nd हाउस में, तो यहाँ पर इनको गुरु और शुक्र का साथ मिलेगा, तो यहाँ पर 3 ग्रहों की युति हो जाएगी। और बुध 8 अप्रैल को अपनी नीच राशि मीन से निकल करके आएंगे, जहां सूर्य बैठे हुए देख रहे हैं आप, वहां से बुध निकल करके आएंगे सूर्य के साथ से 8 अप्रैल को। जहां पर आप देख रहे हैं बुध इस समय बैठे हुए, यहां पर आएंगे ये 8 तारीख को अपनी नीच राशि से निकल करके मेष राशि में, आपके चार्ट के 4th हाउस में। और जब ये आएंगे तो ये अस्तवस्था में ही आएंगे, लेकिन 15 अप्रैल को ये पश्चिम में उदय होंगे, राइज करेंगे। और 24 तारीख को महीने की अप्रैल को ये इस मेष राशि से भी निकल जाएंगे, जहां आप इनको देख रहे हैं बैठे हुए, ये यहां से भी निकलेंगे। और यहां से जब ये निकलेंगे तो ये अपनी मित्र राशि वृषभ में जाएंगे, जहां पर आप देख रहे हैं जहां राहु बैठे हुए हैं इस समय। ये स्थिति बुध की रहेगी इस अप्रैल में। इसके बाद 12 अप्रैल को राहु और केतु भी अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। राहु और केतु को जहां पर इस समय आप बैठा देख रहे हैं इस चार्ट में, राहु बैठे हैं जहां 2 लिखा हुआ है पंचम भाव में, केतु बैठे हुए हैं जहां 8 लिखा हुआ है 11th हाउस में।
तो ये क्या करेंगे 12 तारीख को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ये मेष राशि में जाएंगे राहु, जहां पर बुध बैठे हुए हैं वहां पर बुध के पास जाकर के बैठेंगे 12 तारीख को। और केतु जो हैं वो वृश्चिक राशि से निकलेंगे 11th हाउस से, और ये अपनी मित्र राशि तुला में चले जाएंगे आपके चार्ट के 10th हाउस में, जहां 7 लिखा हुआ है। 13 अप्रैल को गुरु बृहस्पति भी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी कि गुरु अभी बैठे हैं मंगल और शुक्र के साथ, जहां 11 लिखा हुआ है 2nd हाउस में आपके चार्ट के। ये यहां से निकलेंगे अपनी समराशि से, शनि के घर में बैठे हैं, और यहां से निकल करके ये अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य को देख रहे हैं आप बैठे हुए, जहां 12 लिखा हुआ है। यहां पर ये 13 तारीख को आ जाएंगे गुरु, और 14 तारीख को सूर्य यहां से निकल जाएंगे, जहां सूर्य इस समय बैठे हुए हैं, जहां 12 लिखा हुआ है वहां देख रहे हैं आप सूर्य बैठे हुए हैं। 14 तारीख को सूर्य भी यहां से निकल जाएंगे अपनी मित्र राशि मीन से, और ये अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां आप बुध को बैठा देख रहे हैं। यानी कि वहां पर 3 ग्रहों की युति बनेगी 12 तारीख से, मतलब 14 तारीख से, क्योंकि यहां पर बुध पहले से ही विराजमान है मेष राशि में। 12 तारीख को यहां पर राहु आ जाएंगे बुध के पास, और 14 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे। तो सूर्य बुध और राहु की युति बनेगी, जबकि सूर्य और राहु की युति को अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है, उसके परिणाम भी फिर अच्छे नहीं आते हैं जातक के जीवन में। वो हम चर्चा जब होगी अपनी राशिफल की, तब उसके विषय में बताएंगे आपसे। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है ये इस प्रकार है, और अंत में माह के 27 तारीख को अप्रैल को शुक्र भी वहां से निकल जाएंगे अपनी मित्र राशि कुंभ से, जहां पर वो इस समय गुरु और मंगल के साथ बैठे हुए हैं, जहां 11 लिखा हुआ है। 27 अप्रैल को निकलेंगे, और वे अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे, यानी कि गुरु के साथ उनका मिलन होगा, साथ उनको गुरु का मिलेगा, क्योंकि जब वो मीन राशि में जाएंगे वो आपके कुंडली के 3rd हाउस में, जहां 12 लिखा हुआ है। और इस महीने के बिल्कुल अंत में, यानी कि 29 अप्रैल को शनि भी, जहां इस समय आप बैठे देख रहे हैं, वो अपने घर में बैठे हैं, आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं, जहां 10 लिखा हुआ है। ये भी 29 तारीख को यहां से निकलेंगे, अपनी इस राशि को छोड़ेंगे और अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि में, जहां पर 11 लिखा हुआ है। तो वहां पर इनको मंगल का साथ मिलेगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं, महाशत्रु हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की युति बनेगी इस अप्रैल के महीने में, ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी। अब ये भी आपको बता दें, क्योंकि शनि कि आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव पूर्ण रूप से बना हुआ है, और वो मैं बता चुका हूं कि आपने कैसे चेक करना है कि आप, क्योंकि अब जैसा आप जानते ही हैं, हम तो लगन राशि पर आधारित, लगन राशि को ही राशि मान करके उसी पर बेस करके आपको राशिफल की बात करते हैं आपसे, महीने के मासिक राशिफल की। लेकिन आपको हमने तरीका बता दिया, आप अपना हॉरोस्कोप खोल लें। हॉरोस्कोप में जो लगन चार्ट है, लगन चार्ट में जो आपका बर्थ साइन है, जन्म की जो राशि है, जहां चंद्रमा बैठे हैं, अगर वाकई वो मकर राशि में बैठे हैं, तो आपके ऊपर 100% शनि के 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, ये मान के चलिए। तो हम उपाय अंत में बताएंगे राशिफल के। तो अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के परिणाम और प्रभाव आपके जीवन में आएंगे अप्रैल माह 2022 में। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके प्रोफेशन, करियर और व्यवसाय जिसे कहते हैं, उसके विषय में। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, बहुत अच्छा एक राजयोग बना हुआ है, जहां पर ये आपके 2nd हाउस में 3 ग्रहों की युति है। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया भी है कि मंगल और शुक्र और गुरु की वहां पर 3 ग्रहों का साथ है, बहुत अच्छा है। आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके व्यापार के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे शुभ परिणाम आपको देने जा रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मकर लगन के जातकों को शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां भी साथ साथ चलती रहेंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपका मन परेशान भी हो सकता है। और माह के मध्य से, जब मैंने जैसा भी आपको कहा था, ग्रहों की राशि परिवर्तन के आधार पर के राहु और सूर्य का मिलन होगा मेष राशि में, आपके कुंडली के 4थे भाव में, 4th हाउस में। तो माह मध्य से थोड़ी आपके लिए कार्य क्षेत्र में, आपके चाहे रोजगार में है या व्यापार में, आपके लिए थोड़ी चैलेंजेस बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी, कठिनाइयां बढ़ेंगी। और ये परेशानियां कौन पैदा करेगा? जो आपके मुख्य रूप से, विशेष रूप से, जो आपकी सफलता को देख करके खुश नहीं है, जो आपकी उन्नति को देख करके, जिनको आपकी जो सफलता है वो हजम नहीं हो रही है, जो आप अच्छा कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, या जो आपके विरोधी कह लें, जो आपके अपोनेंट्स हैं, वो आपकी प्रगति को देख करके खुश नहीं है। वो चाहेंगे किसी भी तरह से आपकी लेग पुलिंग करेंगे,
आपके विषय में कुछ गलत धारणाएं पैदा करेंगे लोगों के मन में, कुछ उनका इस प्रकार का चलेगा एजेंडा, तो उस पर आपको नज़र रखनी है। और हालांकि यहाँ मैं आपको एक बात और भी क्लियर कह दूँ, वो मानसिक तौर पे तो आपको परेशान जरूर कर लेंगे, लेकिन आपका नुकसान वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उधर बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है जो माह के अंत तक रहेगा। तो आप अपने कार्यों में सफल होते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा और उसका आपको लाभ मिलता रहेगा। बस शत्रुओं से आप बच के रहिए, उनसे सावधान रहिए, उनको पूरी तरह से नज़र रखिए उनके ऊपर, उनकी एक्टिविटीज़ पर, और किसी पर पूर्ण रूप से विश्वास ना करें। जो भी कार्य करें अपने प्रेजेंस में करें, अपने मतलब प्रेजेंस में करवाएं या अपने सामने हो रह करके करें, अपनी प्रेजेंस में खुद, किसी के भरोसे पे ना छोड़ें कार्य को, या तो स्वयं पूरा करें या फिर अपने सामने करवाएं कार्य को, ये आपने करना है। अच्छा, सुख सुविधाएं और जहाँ तक धन की स्थिति का सवाल है वो कैसी रहेगी? देखिए, जहाँ तक सुख सुविधाओं का सवाल है, ये माह के मध्य तक तो ठीक रहेंगी सुविधाएं, लेकिन माह मध्य से थोड़ा आपको सुख सुविधाओं का अभाव आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे ये माह के अंत तक। और जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम में पूरे महीने हमें किसी प्रकार की भी कोई रुकावट, परेशानी आपके नहीं दिखाई देती है। हाथ में आपको अपने धन दिखाई देगा, और धन तो दिखाई देगा ही, आगमन धन का रहेगा, बराबर रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी धन के आगमन में। और आगमन के साथ साथ, धन के आगमन के साथ साथ और धन का अच्छी स्थिति में रहेंगे आप धन को लेकर के, और धन के आगमन के साथ साथ आप सेविंग बहुत अच्छी करेंगे इस महीने में। अगर आपने वाकई बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर रहे हैं तो आपकी प्लानिंग में आप सक्सेस होंगे, मनी सेविंग्स कर पाएंगे और बड़े आराम से कर पाएंगे। उसके लिए कोई ज़्यादा, या कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी आराम से कर पाएंगे, उसमें भी किसी प्रकार की कोई खर्चे कम हैं इस महीने, और सेविंग्स अच्छी हैं, इनकम ज़्यादा है आपके लिए, मकर लगन के जातकों के लिए। बस थोड़ी मानसिक तनाव, शत्रुओं से सावधान, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के। देखिए जी, प्रेम संबंधों की बात जब आ जाती है तो हम आपको बता दें कि इस महीने अप्रैल में ग्रहों का पूरा सपोर्ट है आपके लिए। आप चाहे पहले से रिलेशनशिप में चलते आ रहे हैं, आपके अफेयर्स चल रहे हैं, तो भी आप उसमें प्रोग्रेस आपके होगी, अफेयर्स में मजबूत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के लिए आप पूरा कमिटेड रहेंगे और एक दूसरे के लिए आप समय निकालेंगे, देंगे। बहुत अच्छे रिलेशनशिप जा रही है अप्रैल में आप लोगों की। और जिनकी नहीं भी है और जो अभी अपनी नई रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, वे क्या कर पाएंगे? उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वे भी सक्सेस होंगे, उनको भी मतलब वो भी चाहेंगे तो कर पाएंगे, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति रहेगी। लेकिन जहाँ तक विवाह का प्रश्न आ जाता है कि भाई विवाह भी संपन्न हो पाएगा क्या, अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है पहले से या अभी हाल फिलहाल, तो इस महीने विवाह के जो चांसेस हैं वो बहुत ना के बराबर है, ना के बराबर। लेकिन रिलेशनशिप मजबूत रहेगी। आगे करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आप मकर लगन के जातकों का वैवाहिक जीवन में सुखों में कुछ कमी है, ये हम आपको कहना चाह रहे हैं, और ये कमी बनी रहेगी लगभग पूरे महीने, विशेष रूप से 29 अप्रैल तक। और देखिए, कोशिश यही करिए कि आप अपने जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का भी कोई रूखा व्यवहार ना करें, कोई मतलब मिसबिहेव ना करें, कोई इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल ना करें, अननेसेसरीली जो है टेंशन क्रिएट हो जाएगी, वरना इसी बात की संभावना, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ देखनी है। हालांकि बाहर समाज में जो आपका व्यक्तित्व है वो अच्छा रहेगा, लोग आपसे सलाह मशवरा लेने आएंगे, आप उनको अच्छी सलाह दे पाएंगे, और जब आप उनको अच्छी सलाह मशवरा देंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, ये भी स्थिति रहेगी। लेकिन घरेलू मामलों में आपको बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए इस महीने। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंध जो है ये जरूर हो सकता है कि आपका थोड़ा, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहेंगे इस महीने, विशेष रूप से 7 अप्रैल से लेके और माह के अंत तक, लेकिन कहीं कहीं तो वो आपके परिवार के सदस्यों को बात हर्ट कर सकती है, लेकिन वो यही सोच करके कि भाई चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के ऐसा भी नहीं है कि आप हर समय ही बहुत
अपनी जो है क्या कहना चाहिए कि कड़वे वचन ही बोलेंगे, ऐसा भी नहीं है। काफ़ी मतलब समटाइम्स जो है आप सॉफ्ट स्पोकन भी रहेंगे, आपका बिहेवियर भी अच्छा रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं बातें जो हैं फिर वो आपकी जो है भुला दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के फैमिली रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये अच्छे रहेंगे, इसमें आपको पूरा सहयोग मिल पाएगा, आप भी सहयोग करेंगे। बीच बीच में छोट मोट मिसअंडरस्टैंडिंग्स वो हो जाएंगी, लेकिन वो दूर भी होती रहेंगी। आगे बात करते हैं जो छात्र हैं उनकी शिक्षा में किस प्रकार की प्रगति होगी या नहीं होगी। देखिए, आप जो छात्र हैं माह के मध्य तक तो जो आपके परिणाम आने हैं शिक्षा से रिलेटेड, उसमें तो अचानक या तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे आ जाएंगे, या अगर थोड़ी बहुत लापरवाही करी तो आपके परिणाम इफेक्टेड भी हो सकते हैं, उन पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। यानी कि आप कहेंगे कि भाई ये तो पता नहीं क्या हो गया, तो इस प्रकार के रहेंगे। लेकिन हाँ, महामध्य से और माह के अंत तक अगर आप थोड़ा अपनी पढ़ाई पर थोड़ा भी फोकस करेंगे तो परिणाम आप अच्छे ला सकते हैं। संतान की बात कर लें। देखिए, संतान की बात यह है कि माता पिता को संतान की ओर कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए इस महीने। बहुत अच्छे परिणामों की भी अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं तो कहता हूं कि अगर वो जो बस ये मान के चलें कि जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें अपने बच्चों पर। अगर छोटे बच्चे हैं और आपके सामने हैं, और वैसे अगर दूर भी हैं तब भी उनसे संपर्क बना के रखें। तो इस समय कुछ इस महीने ऐसा भी हो सकता है, वो भी विशेष रूप से माह के मध्य तक, कि संतान आपकी हो सकता है आउट ऑफ द ट्रैक चली जाए, कि मतलब जो ऐसे रास्ते भी पकड़ सकते हैं वो कि जो उनको नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पर, तो वहाँ पर भी वो जा सकते हैं, भटक सकते हैं। तो इस बात का माता पिता को उन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा, और विशेष रूप से जो स्वास्थ्य है आपका ये 15 तारीख तक, तो माह की 1 तारीख से लेके ये थोड़ा ज़्यादा ही प्रभावित दिखाई देता है। उसके बाद जो स्थिति है वो अच्छी रहेगी और उसमें सुधार होगा। लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि आपको अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना है पूरे महीने। अब आपको देते हैं हम रेमेडीज़, क्या करेंगे, क्या उपाय करने हैं आपने, जिनसे कि जो आपकी ये परेशानियां जो भी बताई गई हैं अभी चर्चा में वो भी दूर हो जाए। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आप इस महीने माता का जो चैत्र माह के नवरात्र हैं वो आरंभ हो रहे हैं, माता के दिन हैं, तो इसलिए आप माँ भगवती को अपनी भक्ति से जितना प्रसन्न कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और ये उपाय के रूप में भी हम बता रहे हैं, खाली वैसे ही नहीं कह रहे। माता का तो खैर वैसे ही बहुत लोग श्रद्धा भाव रख करके भक्ति करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये उपाय भी हम दे रहे हैं कि आप जितनी माता की भक्ति करेंगे, जितने माता के दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा सप्तशती माता का पाठ, चंडी का स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र, दुर्गा सूक्तम, जो बहुत चीज़ें हैं उनके मंत्र हैं उनका उच्चारण करिए, उनके जाप करें, तो माता को जितना अधिक प्रसन्न करेंगे आपके कष्ट उतने ही दूर होंगे, ये मान के चलें। और सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, सूर्यदेव को जल नियमित रूप से दें। और एक काम और करें, अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य आपका और बेहतर हो सके, अच्छा रहे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, बुधवार के दिन आप गाय की सेवा करें, जाकर के हरा चारा खिलाइए जाकर के गाय को, ये कर सकते हैं आप। तो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। यही आपने अगर इतना भी कर लिया समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया। अब क्योंकि शनि की 7.5 है तो उसमें तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, वो उपाय तो आपको करने ही है जब तक 7.5 चलेगी। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं, वहाँ पूजा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। महिलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का या कड़वे मतलब तिल के तेल का दीपक जला सकती हैं। एक परिक्रमा करें, वहाँ जा कर के माथा टेकें, ये है उपाय। तो आपको अगर ये पसंद आया है मकर लगन के जातकों को माह अप्रैल 2022 का मासिक राशिफल, तो साथियों इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियो बनने हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वो भी आप तक सीधे जाएं, उनकी नोटिफिकेशन भी डायरेक्ट आप तक पहुंचे, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो इसी के साथ साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।